ज़रूरी नहीं कि हर लम्हा इंसान के ज़बान पर भगवान का नाम आए। ज़रूरी नहीं कि हर लम्हा इंसान के ज़ुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का हो सकता है जब इंसान इंसान के काम आए। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर ने इंसान को बनाया था ईश्वर इंसान के काम आने के लिए, और सच्ची साधना भगवान की प्रार्थना पूजा करने से कहीं ज़्यादा भक्ति जो है वो हम एक मानव के काम आ जाएं तो इससे ज़्यादा ईश्वर को कभी खुशी नहीं होती है। बिल्कुल इसी से रिलेटेड मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे और बेल आइकन को हिट कर लोगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और हर दिन 9 बजे सुबह में आपको मैथिली नन हिंदी का एक वीडियो मिल जाया करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नन हिंदी का चैप्टर नंबर 15। 14 तक पढ़ा के बहुत पहले छोड़ दिए थे तो फिर से मैं उसको अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम आपको पढ़ते हैं। देखिए ये चैप्टर जो है, चैप्टर जो मैंने जो आपको पहली पंक्ति कहा पूरा का पूरा उसी पर टिका हुआ है कि हम मानव को अपने जीवन में दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए हर चीज़ों से। यदि आपके पास धन है तो धन से, यदि आपके पास शरीर है तो शरीर से, यदि आपके पास अच्छे बोल है तो अच्छे बोल से, यदि आपके पास समय है तो अपना समय दे करके, लेकिन हमेशा किसी न किसी की सहायता करनी चाहिए। कभी अपनी ओर से किसी को कष्ट दुख नहीं देना चाहिए, है ना। कबीर ने क्या कहा है कि सुख में सुमरिन सब करे दुख में करे न कोई, दुख में सुमरिन सब करे सुख में करे न कोई, सुख में जो सुमरिन करे दुख काहे को होय। क्या कहा कबीर ने कि भाई सब कोई दुख में ही ईश्वर को याद करता है, सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में ईश्वर को याद करेगा तो दुख इंसान के जीवन में आएगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर का नाम ही ऐसा है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको समझाया कि चैप्टर का नाम है दीन बंधु निराला। चैप्टर नंबर 15 है। कितना है? 15 चैप्टर है। 14 मैंने पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। दीन का अर्थ हो जाता है गरीब, बंधु बंगला शब्द है, इसका अर्थ होता है मित्र, दोस्त, और निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये रचनाकार है। ठीक है, ये एक लेखक है। ठीक है बाबू, तो ये याद रखा कि दीन बंधु निराला, निराला को दीन दुखियों गरीबों का बंधु बताया गया, भाई बताया गया, मित्र बताया गया। ठीक है, उसके रचनाकार कौन है? आचार्य शिव पूजन सहाय। रचनाकार कौन हो गए? आचार्य शिव पूजन सहाय जो हो गए वो उस चैप्टर के लेखक हो गए, रचनाकार हो गए। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? दीन बंधु निराला के बारे में ही पढ़ेंगे। तो दीन बंधु निराला, निराला का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम था उसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या था? त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक कलकत्ता की कहानी है, बंगाल की कहानी है। कलकत्ता में ये निराला जी रहते थे और वहीं पर इन्होंने जो जो कर्तव्य किया अपने दीन दुखियों सहयोगी भाइयों के लिए, उस कहानी को इसमें घटित घटनाओं को बताया गया है, दर्शाया गया है। यदि आपके पास पुस्तक है तो पेज नंबर 64 ऐसे खोल लेंगे और पेज नंबर 64 निकाल करके आप जो है बैठ जाएंगे और हम आपको पूरी पंक्ति को बिना किताब के समझाने वाले हैं। ठीक है बाबू, देखिए इस चैप्टर में कहा गया, पहले हम सबसे पहले एक बात आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, देखिए है क्या कि निराला जी जो होते हैं वो अपने जीवन के एक अच्छे लेखक होते हैं। वो बंगाल के समाज में रहते और दीन दुखियों की मदद करते। तो उनके प्रति सबसे पहले कहा गया है कि महाकवि रहीम, किसने? रहीम ने कहा है। क्या कहा है? जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। लखे का अर्थ होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। यानी कि रहीम के दोहे हैं, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। किसके दोहे हैं? रहीम के दोहे हैं। इसमें रहीम ने कहा है कि रहीम ने जो लिख दिया दीन बंधु के साथ यानी गरीबों के साथ बिल्कुल का बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है। इसी को कहा गया है कि जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। रहीम ने जो लिख दिया है दीन बंधु गरीबों के साथ बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ाइए कैसा हो रहा है भाई। तो देखिए निराला सचमुच दीनों का बंधु, बिल्कुल निराला जी जो थे वो बिल्कुल दीनों के बंधु थे, यानी गरीब दुखियारा जितना है सबके वो मित्र थे। ठीक है, और उस समाज में रहते रहते धीरे धीरे वो भी दीन दुखियों की तरह उनके मित्र हो गए। दीन बंधु के समान न हुए होते तो आज हिंदी समाज में यानी हिंदी लेखन समाज में उनकी जितना सम्मान है, उनकी मृत्यु के बाद भी आज भी लोग इतना सम्मान करते हैं। इतना सम्मान भाई वास्तव में किसी लेखक को नहीं मिला, इतना सम्मान इनको मिला है। ठीक है, और लोग उनको भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक है, जो साहित्य क्षेत्र में है, लेखक के क्षेत्र में, उनके लिए तो वो बिल्कुल एक आकर्षक का केंद्र थे और मृत्यु के बाद भी उनको याद, मतलब कि आज याद किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में ना दीन बंधुता से बढ़कर कोई पुण्यशीलता नहीं है।
आप मक्का चले जाओ, मतलब कि भगवान का तीर्थ यात्रा करने बनारस चले जाओ, कहीं चले जाओ, उससे भगवान संतुष्ट नहीं होता। जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करने से ही भगवान सुख होता है, भगवान को खुशी मिलती है और आपके हृदय को भी जो है वो आराम मिलता है। दीनबंधु निराला बिल्कुल ऐसे ही थे। निराला भी सच्चे अर्थ में दीनों का बंधु था। वो गरीबों की सहायता करने वाला था और अपनी शक्ति के अनुमान वो पूरा का पूरा अपना शक्ति दीन दुखियों की सहायता में लगा देता था और तब जा करके उसे जो है वो सुकून मिलता था, आराम मिलता था, है ना। परमात्मा जो है ना, उनकी परमात्मा जो है ईश्वर, यानी उनको यही सब देख करके सबसे पहले जो था वो श्री राम किशन, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, श्री राम किशन मिशन में, है ना, श्री राम कृष्ण मिशन, ठीक है बाबू। सबसे पहले कहाँ नियुक्त किया गया था राम त्रिपाठी निराला को? रामकृष्ण मिशन में जो है सबसे पहले नियुक्त किया गया था उन्हें। यथा नियुक्तिस्म तथा करोमि, यानी जैसे नियुक्त किया गया जिस कर्म के लिए उस कर्म को उसने किया, है ना। परमहंस श्री जो है वो श्री रामकृष्ण देव वेलूर मठ कलकत्ता में प्रतिवर्ष परमहंस जी होता था। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं इसकी हकीकत कहानी यहाँ पर। अब देखिए, कलकत्ता में जो है ना विवेकानंद सोसाइटी, विवेकानंद जी को आप जानते हैं, हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, स्वामी विवेकानंद जी, कहा रहा है कि उनके नाम की एक सोसाइटी थी। कहाँ थी? कलकत्ता। विवेकानंद सोसाइटी कहाँ थी? कलकत्ता में। वहाँ ये जाकर भोज्य पदार्थ का वितरण बंगला है ना, बंगला समाज में, यानी विवेकानंद सोसाइटी में जाते थे, ठीक है, जहाँ जा करके भोजन पदार्थ का वितरण करते थे। गरीब दरिद्र को क्या करते थे? भोजन, और भोजन वो खुद से बांटने का काम करते थे निराला जी जो थे। और वो कौन भाषा में? तो बंगला, वो अंग्रेजी भाषा में दक्ष थे, बहुत अच्छे से उनको बंगला भाषा और जो है वो कौन भाषा? अंग्रेजी भाषा आता था। और जब स्वामी विवेकानंद और क्या नाम था, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ, है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर जब इन दोनों का जन्मदिन आता तो उनके जन्मदिन पर पुण्य का काम करते थे। ये उस सोसाइटी में, स्वामी विवेकानंद सोसाइटी में चले जाते और वहाँ पर दीन दुखियों को खाना खिलाते और उनको खाना खिलाने के बाद अपने मन को, उनके मन को, स्वामी विवेकानंद जी के मन, सॉरी निराला जी के मन को जो था वो अति संतुष्टि मिलती थी, बड़ा सुकून मिलता था उनको, है ना। और उनका आत्मीयता ऐसा था, है ना, उनकी आत्मीयता ऐसी थी कि, और उनको बंगला आता था, और बंगला बोलते बोलते ना वो बंग समाज में ऐसे मिल गए जैसे दूध और मिश्री आपस में मिल जाता है। तो बंग समाज में वो कैसे मिल गए? दूध मिश्री की तरह, ये भी आपको याद रखना है। दीनबंधु निराला जो थे बंगला समाज में कैसे घुल मिल गए? दूध में मिश्री को जैसे चीनी को घोल दो और उसके बाद चीनी पता ना चलता है, बिल्कुल उसी की तरह घुल मिल गए बंग समाज में, है ना। बंग समाज में पूर्ण रूप से घुल मिल गए, पता ही नहीं चलता था कि बंगाली है या वो कहीं और क्या, क्योंकि उनको बंगला भाषा आता था, ठीक है। अब कह रहा है उनका व्यक्तित्व बताया जा रहा है। व्यक्तित्व कैसा था? आकर्षक रूप, उनका रूप जो था वो विकराल रूप था, एकदम बिल्कुल जॉन इब्राहिम की तरह थे, विकराल रूप। लंबे तगड़े डील डोल का शरीर, उनका शरीर जो था वो बिल्कुल लंबा चौड़ा डील डोल का शरीर था। किसका? निराला जी का, दीनबंधु निराला जी का। व्यायाम से सुगठित, और वो हमेशा व्यायाम करते थे, इसकी वजह से सुगठित, एकदम चुस्त व्यवस्था में था उनका शरीर, बिल्कुल फिट शरीर था, ठीक है। ललित मनहर कंठ, यानी वो गाते थे तो इतना मधुर गान गाते थे, इतना प्यारा गाना गाते थे कि ललित मनहर कंठ, लोग बंग समाज में रविंद्र कविंद्र का गाना सुन करके उनसे और मधुर हो उठते थे और तृप्त हो उठते थे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उनसे गाना गवा के सुनते थे। किनका? रविंद्र कविंद्र का। तो उनका ललित मनहर कंठ, उनकी आवाज़ जो थी वो बहुत अच्छी थी, सुरीली आवाज़ थी। दयालु हृदय, कैसे हृदय के आदमी थे? दयालु हृदय के आदमी थे, वो अपना सब कुछ दूसरों को दान कर देते थे, है ना। बहुत ही दयालु हृदय के व्यक्ति थे। कौन? तो भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे वो बहुत ही दयालु हृदय के व्यक्ति थे। चिंतनशील मस्तिष्क, दिमाग भी ईश्वर ने ऐसा दिया था कि चिंता करने वाला, किसी चीज़ के बारे में थॉट प्रोसेस को बार बार यूज करने वाला कि ये काम कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसा विशाल
जो है ना मस्तिष्क दिया था ईश्वर ने उन्हें, शक्ति संपन्न बुद्धि, और बुद्धि जो थी वो शक्तियों से भरी हुई बुद्धि थी, बड़ी बड़ी लुभावनी आंखें, आंखों जो थी वो बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें थी। ऐश्वर्या राय और काजल को तो छोड़ दो, इतनी प्यारी आंखें थी इनकी, और घुंघराले बाल थे, यूं ऐसे कंगना रनावत की तरह लट्ट मारा हुआ बाल था उनका। घुंघरालू बाल जो होता है सबका नहीं होता है, तो घुंघरालू बाल तो बहुत अच्छा लगता था, और पतली पतली बाकी उंगलियां थी, और उनकी उंगली जो थी पतली पतली बड़ी प्यारी, ऐसा लग रहा था कि शिल्पा शेट्टी की उंगली एकदम पतली पतली। ये किसका था भाई? दीनबंधु निराला जी का था, हमारा आपका नहीं होता। हमारा आपका तो मतलब ईश्वर ने यूं ही बना के छोड़ दिया है, उन लोगों को सृजनहार ने संवारा है। यानी कि कहा जाता है कि ईश्वर ने कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा सृजनहार, यानी ईश्वर को हम कहते हैं सृजनहार ने निराला जी को लगता है फुर्सत में बनाया है। बड़े आराम से वो सुंदरता, वो शरीर, वो सुंदर आवाज़, वो बाल लंबे चौड़े, मनहरकंठ, यानी सब कुछ ईश्वर ने इनको किनको दिया? दीनबंधु निराला जी को सब कुछ दिया, है ना। और वो जब कभी कलकत्ता में कोई प्रोग्राम होता, कोई सोसाइटी में, स्वामी विवेकानंद सोसाइटी में, और वो मतवाला मंडल में बैठ जाते तो अपने इस आकर्षक व्यक्तित्व से पूरे माहौल को जगमगा देते। सारा का सारा लोग जो है ना वो तृप्त हो उठता था कि हाय ये तो सेलिब्रिटी की तरह होता। पूरे माहौल में वो ना बिल्कुल एकदम मस्त लगते थे वो। उनके पास ऐसा देख करके बहुत सारा रिश्ता भी आता था विवाह के लिए, परंतु वो पत्नी व्रत थे। पत्नी की मृत्यु के बाद निराला जी ने कभी अपनी निगाहें उठा करके नहीं देखी। उनके पास युवती छात्राएं, बड़ी बड़ी लड़कियां पढ़ने को आती थी, छात्राएं आती थी, और वो कभी युवती छात्राओं से यूं आंख मिला करके, नजर उठा करके नहीं देखते थे और बात नहीं करते थे, ठीक है। उनके पास जो होता था ना वो धन अतिथि के समान आता था। पैसा जो आता था मेहमान की तरह, जैसे मेहमान आया 2 घंटा 4 घंटा रुका, 1 दिन रुका चला गया, वैसे ही उनके पास जो धन आता था वो अतिथि के समान कुछ दिन रहता और फुर्र से निकल जाता। कोई ना कोई जुगाड़ बना रहा था पहले से। और यदि उनके पास 1000 रुपया, सपोज दैट कि 1000 रुपया कमाई है, महीने का आने वाला है, तो 1500 रुपए का लिस्ट चिट्ठा पहले से बना रहता था कि भाई इतना इतना खर्चा करना है। निराला जी का ये पहले से बना रहता था। क्यों? क्योंकि भरपेट खाने और तरसने वाले नौकरियों से लेकर, यानी जो भरपेट खाने वाला है, नौकरी से तरसने वाला है, ठीक है, मजदूर उनकी निगाहों में बसे हुए थे, है ना। हर व्यक्ति जो लाचार मजबूर किस्म के थे उनकी नज़र में बसे हुए थे, और वो पैसा जो था जैसे आता उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ खरीद लेते, है ना। कह रहा है कि वह तुरंत उन मरभूखों को दौड़ के दे आते जिनके लहली मंगल माही थरे वही गामी, उन्हीं थोड़े लोग में वे थे। यानी उनके पास जो भी पैसा आता सामान निकाल करके हट से गरीब को दे आते थे। मतवाला मंडल, है ना। अब यहां फिर आते हैं, क्या कह रहा है? अब मतवाला मंडल कलकत्ता में भिखमंगी की समस्या। मतवाला मंडल कहाँ है बाबू? तो कलकत्ता में। तो कलकत्ता में जब अखबार में, एक पेपर में, समाचार पत्र में इन्होंने देखा मतवाला मंडल में भिखमंगी की समस्या कि भारत में गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इन्होंने कठोर निंदा की। किसकी? पहले तो सरकार की निंदा की कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण कौन है? सरकार है। दूसरी, हमारे समाज के लोगों की निंदा की कि हमारे समाज के लोग भी इस गरीबी के जिम्मेदार है। यदि आपके पड़ोस में कोई गरीब है तो आप उसकी सहायता क्यों नहीं करते हो? तो दोनों की निंदा की, हमारे समाज के लोगों की निंदा की निराला जी ने, और भारत सरकार की निंदा की कि ये तो निंदनीय बात है कि सरकार जो होती है वो उन भिखमंगों को, गरीबों की समस्या को बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, तनिक सा भी वो जो है ध्यान देता ही नहीं है। और वो कलकत्ता में सदृश महानगर, कलकत्ता को क्या कहा जाता है? महानगर। उसी में एक सवाल आता है, महलों का शहर कलकत्ता को कहा जाता है। सदृश महानगर के दोनों पटरियों पर बेसहारा व गरीब लोगों को ढूंढते रहते थे। अब निराला जी रात को शाम को निकलते ऐसे घूमने के लिए, तो महानगर के पटरी पर, पटरी यानी एक तो रेलवे ट्रैक पटरी होगा, दूसरा एक रास्ता हम चलते हैं ना, फुटपाथ होता है, उस फुटपाथ पर वो गरीब, बेसहारा गरीब लोगों को ढूंढते रहते थे। क्यों ढूंढते रहते थे? क्योंकि उनको दान देते थे। क्या देते थे भाई? तो उनके लिए क्या क्या लाते थे? भूजा, बंगाल में भूजा चलता है बड़ा, मुरही, बीरी, भूजा, चना, मूंगफली खरीद कर उनको जो था वो धन कुबेरों की महानगरी में निराला बांटते रहते थे, सबको खिलाते पिलाते रहते थे। और ऐसा बांटने वाला कभी नहीं देखा गया। हाँ, कुछ लोग गाड़ी से आते 4 चक्का से रात में, चिल्लड़ पैसा निकाला, ऐसे के छींट दिया, चल गया,
छीट दिया, चल गया। लेकिन इसकी तरह दिलदार जो पकड़ पकड़ के खाना दे, पैसा दे, कपड़ा दे, ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं गया। बड़े बड़े सेठ देखे लेकिन इनकी तरह नहीं देखा। इनके मित्र जो थे ना वो मतलब कूल हो जाते थे कि यार तू क्या खटराक पाल रखा है, गरीब के पीछे लगा रहा, तुम अपनी बोला कि नहीं यार, क्योंकि निराला जी खुद एक बुद्धि, यहाँ बताया ना कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनको कौन सीख देगा। उनके मित्र नाच गाना दिखाने, एंजॉय कराने नहीं ले जाए, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन यदि कोई गरीब की सहायता हालत देख करके अगर मित्र उनको नहीं बताते कि यहाँ गरीब है तो उनको बड़ा कष्ट होता था, तकलीफ होता था। निराला केवल शहर में, गांव में, है ना, इन्हीं लोगों में, शहरों के लोगों की मदद नहीं करता था। उनके गांव के भी लोग, कुछ लोग अपना अपना रिश्तेदार का नाम बता करके आते थे और कुछ ना कुछ पैसा ऐंठ लेते, इनके पास रहते, खाते पीते, और जब जाने लगते ना तो इनसे भाड़ा भी ले लेते, 100 रुपया 50 रुपये की दोनों थोड़ा रास्ते में, और ये तनिक हिचक न करते थे, निराला जी दे देते थे ऐसा। और ये चीजें ना लोगों को अतिरंजित मालूम पड़ते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कैसे कोई हो सकता है कि अपना धन दौलत पैसा दूसरों को, गरीबों में दान कर दे। आज तो गरीबों का लूटने वाला है, गरीबों का पैसा लूटने वाला समाज है आज। लेकिन वो जरा भी तनिक हिचक नहीं करते, किसी जरूरतमंदों को देखते धड़ से उसे पैसा निकाल करके, है ना। और कभी कभी इक्के तांगे वाले किसी सवारी को बैठाए रहते और फिर देखते कि निराला आ रहा है तो उस भाड़े को छोड़ देता और इसको निराला को बैठा देता। क्यों? क्योंकि मुंह मांगी रकम मिलती थी, जितना पैसा कहता था उतना पैसा निराला दे देता था, तनिक हिचक नहीं करता था, है ना। वो एक मतलब कि वो है, वो बहुत ही अच्छे व्यवहार का आदमी था। यह विशेषता निराला में ही देखी गई। अपनी आवश्यकताओं को भुलाकर वो दूसरों को कुछ देने में तनिक हिचक नहीं करते थे। उनके पास जो भी चीज होता था वो दूसरों को देने में तनिक हिचक नहीं करते थे। और यही नहीं करा है कि अपना कपड़ा दूसरों को दे देते थे, जूता दे देते, ट्रंक या बक्सा कुंज, यानी ट्रंक जिसमें कपड़ा लत्ता रखते, उनके पास अपना कभी नहीं रहा, दूसरों को दे दिया। बक्सा कुंजी, कभी उन्होंने बक्सा नहीं लिया, कुंज यानी ताला चाबी नहीं लिया कि हम पैसा कपड़ा को संभाल के रखेंगे। गद्दा भी दूसरे को दे दिया, तोशक रजाई दे दिया है, रुपया पैसा सब दान कर देते थे। यानी उनके पास जो भी आता था वो सबको सब वो दान कर देते थे। इवन ये होता था कि उनके पास यदि खाने के लिए, खाना पे खुद बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति आ जाता तो खुद सामने का खाना भी उनको दे देते थे। ऐसे हृदय के व्यक्ति थे। कौन? दीनबंधु निराला जी, है ना। और कोई व्यक्ति इवन वो कई बार अपना कपड़ा, निज कपड़ा जो पहने हुए हैं उस टाइप का कपड़ा भी दे देते। इनके पास कोई खटराक वाला जीवन नहीं था कि बक्सा में ये रखेंगे वो रखेंगे, ये सारी चीजें इनके पास नहीं होती थी। ऐसे व्यक्तित्व के थे निराला जी, है ना। निराला जी तो बिल्कुल थे। जिस व्यक्ति के अन्याय लोगों में अधिक विशिष्ट गुण हो उनका स्मरण करना, ईश्वर की दी हुई वाणी को बर्बाद करना है। यानी ये चैप्टर जो बताया आपको यही कह रहा है कि यदि आप में ईश्वर ने कोई गुण दिया, यदि आपको ईश्वर ने धन से दौलत, धन दिया है, धन से सहायता करो। शरीर दिया है, शरीर से सहायता करो। अच्छी बोली दी है, बोली से सहायता करो। अच्छा शरीर दिया है, अच्छा शरीर से किसी की सहायता करो। अगर आपके पास समय है, अपना समय देकर के सहायता करो। आपके पास सद्विचार है, अच्छा विचार है, अच्छा विचार देकर के लेकिन दूसरों की सहायता करो। इसी में भगवान खुश होता है। लेकिन आज ठीक उल्टा होता है। अच्छा शरीर है, कोई को कुचल दिया, पैसा है, दूसरे पर अत्याचार कर दिया, है ना। आपके पास समय है तो दूसरे के समय को बर्बाद कर रहे हो, फंसा रहे हो दूसरे को, यानी उल्टी प्रवृत्ति होती जा रही है। तो निराला जी चैप्टर में क्या बता रहे हैं कि भैया कमाना खाना जीवन भर है, लेकिन ऐसा जो मरने के बाद भी आपका कोई नाम ले, आपके दादा का आप खुद नाम न लेते होगे, अपने बाप का नाम न लेते हो। क्यों? वो करके क्या किया भाई? आपके पिता ने आपके लिए जमीन छोड़ दिया, बस हो गया खत्म, घर छोड़ दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। वो ऐसा कुछ करके नहीं गए जो आप उनको याद करो। तो इसलिए अपने जीवन में कम से कम आप अपने बाप को, दादा को याद नहीं करते हो तो आप ऐसा काम करो कि आपका बेटा पोता आपको याद करके मरे। तो आई होप कि ये चैप्टर दीनबंधु निराला कहना क्या चाह रहा है कि हमें दीन यानी गरीबों के प्रति जो है वो संवेदनशील होना चाहिए, सहायक होना चाहिए। इससे हमारा जीवन भी शांतमय होता है और भगवान जो होते हैं इसी से खुश होते हैं। इसमें शायद क्वेश्चन आंसर भी है तो वो बता ही दूं। निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया, समझ गए आप? निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती थी? लोग समझते थे कि निराला ऐसा नहीं कर सकता। तो आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे और लाइक कर लेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को हिट कर लेंगे। तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाजत। मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।